हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका मास्टर ऑफ सोशल वर्क पर। और अगर फॉर द फर्स्ट टाइम आप हमारे चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट जो अपडेट है वो मिलती रहे। मेरा नाम मंजरी है और मैंने अपना यूजी और पीजी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से किया है और सोशल वर्क में मैंने नेट और जेआरएफ क्वालिफाई किया हुआ है। इसके अलावा मुझे 4 साल का एक्सपीरियंस है डेवलपमेंट सेक्टर में, जो कि वेरियस सेक्टर्स और वेरियस जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मैंने किया है। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में, और जून 2023 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं और कैसे उनको सॉल्व करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जो एथनोसेंट्रिज्म है, मतलब निर्जाति केंद्रित, इसकी विशेषता क्या होती है, मतलब ये इस में से कौन से ग्रुप की विशेषता है। ठीक है, तो पहले हम एथनोसेंट्रिज्म के बारे में जान लेते हैं। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब होता है कि जब कोई ग्रुप, समूह है ना, वो अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से कंपेयर करता है, दूसरे समूह या दूसरी कम्युनिटी है कोई, उसके कल्चर से कंपेयर कर रहा है और फिर वहाँ पे दूसरे कल्चर को जज कर रहा है कि हमारा कल्चर जो है वो बेस्ट है और उनका कल्चर जो है वो इन्फीरियर है, खराब है, अच्छा नहीं है। ठीक है, वहाँ पे नेगेटिव तरीके से वो उसको जज करता है, तो वो आपका एथनोसेंट्रिज्म होता है। क्योंकि यहाँ देखिए, एथनो का मतलब आप समझते हैं कि ये आपका कल्चर से रिलेटेड और इससे रिलेटेड है, और सेंट्रिज्म मतलब कि आप खुद को केंद्रित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका मतलब है। तो जब आप किसी दूसरे कल्चर को जज कर रहे हैं अपने कल्चर का रेफरेंस लेके कि हमारा कल्चर बेस्ट है, हमारे कल्चर में ये होता है ना, आप देखते हो अधिकतर यूरोपीय देशों द्वारा जज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल आप इस तरीके से ले सकते हो। तो ये आपका हो जाता है एथनोसेंट्रिज्म। अब इस ग्रुप में से कौन से ग्रुप में वो शामिल होगा, तो देखिए नॉन टेरिटोरियल ग्रुप होगा ही नहीं इसमें कहीं से भी, और आउट ग्रुप मतलब आउट ग्रुप जो होता है आप उस ग्रुप के सदस्य नहीं होते, तो फिर ये आपके में तो शामिल नहीं ही होगा। ठीक है, फिर प्राइमरी ग्रुप, इसमें फैमिली और फ्रेंड्स ये सारी चीजें आ जाती है, तो ये भी नहीं होगा। बचता है आपका इन ग्रुप। इन ग्रुप जो होता है उसमें सेम नेचर वाले, सेम माइंडसेट के लोग रहते हैं, है ना, सेम कल्चर शेयर करते हैं, तो इनके अंदर ये चीज पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया गया है, इसमें जो है आपको बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। ठीक है, यहाँ ऑप्शन दिए हुए हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो ये सोशल एक्शन से रिलेटेड है कि सोशल एक्शन इज मास बेटरमेंट थ्रू प्रोपोगेंडा एंड लेजिस्लेशन। ये सही है, मतलब कि जब भी आप देखोगे सामाजिक क्रिया में प्रचार प्रसार का बहुत अच्छा यूज होता है, मार्च होता है, कैंडल मार्च देखेंगे आप, अनशन होगा, धरना होगा, नुक्कड़ नाटक होगा, उसके थ्रू सारी चीजें ये करते हैं यहाँ पे, है ना, प्रचार प्रसार करते हैं, किसी मुद्दे के बारे में लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। दूसरा रीजन दिया गया है कि सोशल एक्शन रिक्वायर्स इंटेंसिव मास मोबिलाइजेशन। ये भी सही है, मास मोबिलाइजेशन की आवश्यकता होती है आपकी। अब आपको ये जो मास बेटरमेंट करना है तो लोगों को आपको जोड़ना भी तो होगा ना, कैसे आप अपनी आवाज पहुंचाएंगे पॉलिसी मेकर तक या जो भी इशू है उसे गवर्नमेंट तक। तो ये दोनों ही सही है और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपका। ठीक है, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे आपको मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। अब ये कैसे होगा, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि कौन सा राइट्स किस आर्टिकल्स में आते हैं। ठीक है, तो जो राइट टू इक्वालिटी है हमें पता है, समानता का अधिकार, वो आता है आपका आर्टिकल 14 से 18 में। अब यहाँ पे हम सीधे जाएंगे, देख लेंगे कि हमारे एक ऑप्शन मैच हो रहा है, हम देख लेंगे क्या ऐसा है क्या कि ये ऑप्शन जो है वो हमारे किसी भी ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें दिख रहा है। तो यहाँ पे हमें एक जगह पे ये दिख रहा है, ए का फोर्थ। ठीक है, और हमें पता है ए का फोर्थ ही होगा और बाकी जगहों पे ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो ये तीनों ही ऑप्शन हमारे ऐसे खत्म हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम इसको देख लेते हैं। राइट टू फ्रीडम जो होगा हमारा आर्टिकल 19 से 22 हो जाता है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आपका 23 से 24 हो जाएगा। ठीक है, फिर बचा आपका कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, ये आपका 29 से 30 में आ जाएगा। ठीक है, ये आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं से घूम फिर के क्वेश्चन आ ही जाते हैं। ठीक है, तो ये जरूर आप देख लीजिएगा राइट्स वगैरह जो है। फिर आपका आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन से, देखिए ये भी सवाल कॉन्स्टिट्यूशन से ही है। इसमें लिबर्टी का मतलब पूछा गया है कि प्रिम्बल में जो लिबर्टी शब्द यूज हुआ है, मतलब स्वतंत्रता शब्द का जो प्रयोग हुआ है, उसका क्या अर्थ है। तो यहाँ पे है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, वर्शिप एंड लाइवलीहुड। देखिए हमें ये पता है कि एक्सप्रेशन की बात तो की जाती है, ये हमारा हमें आइडिया है। ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट भी होगा कि आप अपने विचार रख सकते हैं, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, और बिलीफ आपका फेथ है या वर्शिप है वो भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पे लाइवलीहुड आपका इसमें नहीं आएगा, स्वतंत्रता का मतलब प्रिम्बल में जो मेंशन किया गया। ठीक है, तो आपका ये इस तरीके से ऑप्शन हमने चूज कर लिया, आपका A B C D। तो यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा।
फिर यहाँ पे आपका आता है मैच लिस्ट, बुक और आथर्स। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा, ये चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, इनको याद करके ही आप रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, जो पहली बुक है सोशल केस वर्क अ थेरेपेटिक अप्रोच, ये दिया है, लिखा है R.K. उपाध्याय ने। फिर है एन इंट्रोडक्शन ऑफ केस वर्क, ये आपको ग्रेस मैथ्यू, इन्होंने इसको लिखा है। फिर थ्योरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ सोशल केस वर्क आपका गॉर्डन हैमिल्टन है। एंड देन आपका व्हाट इज सोशल केस वर्क एंड इंट्रोडक्टरी डिस्क्रिप्शन जो है मैरी रिचमंड, ठीक है। इस तरीके से आपका ये ऑप्शन हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं ऐसा ऑप्शन हमारा कहाँ पे है। सोशल केस वर्क एंड थेरेपेटिक आपका R.K. उपाध्याय कहाँ पे, ये दो ऑप्शन आपके ऐसे ही हट जाएंगे क्योंकि इन दोनों में ऑप्शन नंबर 4 है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बी का ऑप्शन 3 कहाँ पे है ना। बी का ऑप्शन हमने 3 लगा, तो बी का ऑप्शन 3 हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये भी हमारा इस तरीके से ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमें बताना है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में बताना है, पब्लिकेशंस कब हुई हैं। तो एनटीए के अनुसार इसका ऑप्शन नंबर बी है। थोड़ा सा इसको हम जान लेते हैं कि ये रिपोर्ट्स किससे संबंधित है। देखिए, जब भी कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ उस क्वेश्चन को सॉल्व मत करिए, उसके ऑप्शंस को भी समझिए, क्योंकि हो सकता है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगली बार आपको मिल जाए। तो अगर आप अभी ये सारी चीज़ें प्रिपेयर करेंगे तो वो काम आएगा आपके, है ना। तो जैसे हमें पता है, बेवरिज रिपोर्ट है जो सर विलियम बेवरिज ने प्रस्तुत की थी, और ये आपका 1942 में आया था, ठीक है। और इसमें जो है 5 जाइंट्स की बात की गई थी। और इसके अलावा जो आपका है इसका ये पूछ सकता है कि टाइटल क्या था, ठीक है। सोशल इंश्योरेंस एंड एलाइड सर्विसेज इसका टाइटल था, एलाइड सर्विसेज। ये आप नोट डाउन कर लेना, जब भी क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हो ना, इसका बहुत ध्यान रखिए कि आप उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको नोट डाउन जरूर करिए। फिर आपका है सीबम रिपोर्ट। सीबम रिपोर्ट में मुझे थोड़ा सा डाउट है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है शायद। तो ये आपका सिंगल यूनिफाइड सोशल जो सर्विसेज हैं उसमें डिपार्टमेंट की बात की गई थी कि इस्टेब्लिश की जाए, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। लोकल अथॉरिटी में आपका ये यूके में बात की गई थी कि आपका सिंगल और यूनिफाइड सोशल सर्विसेज डिपार्टमेंट को इस्टेब्लिश किया जाए, ठीक है। फिर आपका आता है यंग्समैन रिपोर्ट। ये आपका सोशल वर्कर्स जो थे उनके रोल्स, जो सोशल वर्कर्स थे उनके रोल्स और ट्रेनिंग से रिलेटेड रिपोर्ट इसमें जो था मेंशन किया गया था। ये आपका आई थिंक 1959 में आया था। फिर आपका आता है लेन कमेटी रिपोर्ट, जो कि आपको बताता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे एज अ मेथड रिकॉग्नाइज किया गया था कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन को, और हेल्थ से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें प्रस्तुत की गई थी यहाँ पे, ठीक है। 1939 में ये आपका आया था। इसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आपका ये आता है ग्रुप डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है कि किस तरीके से ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। तो पहले इसमें आता है आपका इसमें आएगा, अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में करें तो सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिफिलिएशन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ये हो गया आपका 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे, तो ये दोनों ऑप्शन में डी पहले है, तो ये 2 ऑप्शन आपके ऐसे ही कट हो गए। फिर हम सेकंड देख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आपका आता है पावर एंड कंट्रोल, ठीक है। तो पावर एंड कंट्रोल यानी ऑप्शन नंबर ई, तो ये आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया। देखिए, जब भी आप ये स्टेज लगाने वाला होगा ना ऑप्शन, तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका देख लेते हैं, फिर यहाँ पे दूसरा जो आपका आ जाएगा इंटीमेसी आ जाएगा थर्ड पे। फिर आपका आ जाएगा डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा सेपरेशन। तो इस प्रकार से ये सॉल्व हो जाएगा आपका क्वेश्चन। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे पूछा गया है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन हो सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। जो पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे, तो इसमें होगा आपका जो कम्युनिटी है उसमें जो कॉन्शियसनेस है उसको डेवलप किया जा सके, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा पहले। फिर आपका आ जाएगा कि इनकरेज कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ठीक है। फिर आपका आ जाएगा डेवलप लीडरशिप इन द कम्युनिटी, ठीक है। और ये दोनों चीज़ें जो है आपको समझ में आ रहा है, वेल्थ बढ़ाने का मतलब यहाँ पे या एड्रेस पर्सनल इंटरेक्ट करने के लिए, ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका नंबर 3 हो जाएगा। फिर आपका ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं जो कि इंडिजिनाइजेशन से रिलेटेड है, मतलब कि स्वदेशीकरण से रिलेटेड है। यहाँ पे स्टेटमेंट बताना है ट्रू है या फॉल्स है। तो जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे ये बात कर रहा है कि जो स्वदेशीकरण है या इंडिजिनाइजेशन है,
इसमें बात करता है ये कि सेल्फ अवेयरनेस के बारे में बात करता है कि जो कम्युनिटी होती है वो अपना स्वदेशीकरण जब अपनाती है तो वहाँ पे वो सेल्फ अवेयर होती है अपने कल्चर से, अपने जो आइडियाज़ हैं, सारी चीज़ें, ठीक है। और यहाँ पे वो किसी दूसरे कल्चर को कॉपी करने की बात नहीं करते हैं, मतलब कि किसी को कॉपी करें या उससे बोरो करें, ठीक है। तो स्वदेशीकरण का मतलब है जो आपके पास अपना है आप उसको सेलिब्रेट करिए, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सही है। स्वदेशीकरण में हम क्या होता है कि हम अपनी स्वदेशी, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि भारत में हम स्वदेशीकरण की बात करते हैं तो हम हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, जो हमारे घरेलू उत्पाद है हम उसको प्रमोट करेंगे, उससे खुश होंगे कि भाई हमारे पास ये सारी चीज़ें, उसको सेलिब्रेट करेंगे, हमारे यहाँ के जो भी वातावरण है, सारी चीज़ें, रहन सहन जो भी है, लेकिन दूसरे से कॉपी करके नहीं करेंगे, ठीक है। वहीं जब बात करते दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि हम अपनी चीज़ों को तो पसंद करते हैं, उनको सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि जो दूसरे कल्चर हैं, है ना, उसको हम उसके लिए ओपन ना हो, उनसे सीखने के लिए ओपन ना हो। तो यहाँ से जो भी चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं वो सीखते भी हैं। स्वदेशीकरण का मतलब ये नहीं है कि हम जो सीखने की अपनी जो प्रक्रिया है उसको रोक देंगे कि दूसरे कल्चर से हम क्या सीख रहे हैं उसको बंद कर दें। दोनों चीज़ें हैं, ज़रूरी हैं। अपनी चीज़ों को सेलिब्रेट करना, उसके लिए जो भी चीज़ें हैं उसको सेलिब्रेट करके दूसरी चीज़ों के लिए ओपन रहना, वहाँ से आप क्या सीख सकते हो, दूसरे कल्चर्स को भी आप सीखने के लिए वहाँ से लर्निंग्स जो है ले सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही राइट हैं। फिर ये आपका क्वेश्चन आ जाता है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10th है, ठीक है। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन होगा, चलिए देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, बी एंड सी। अब यहाँ पे पूछा गया है कि जो चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है 1877 वाली, ठीक है, ध्यान रखिएगा ये दिया हुआ है और यूएसए की बात कर रहा है। तो ये कहाँ पर आपका चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हुआ था? तो ये आपका न्यूयॉर्क में हुआ था, ठीक है। जो यूएसए अगर ऐसे करते हैं तो न्यूयॉर्क में आप इसे टिक करोगे, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इज मैनुअली कंसर्न्ड विथ, जिसका हिंदी में अभी ऑप्शन मुझे नहीं दिख रहा है तो हम इसको इसमें ही देख लेते हैं कि जो सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसमें से किसके लिए कंसर्न्ड है ना। तो इसका क्या ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन होगा सोशल वेलफेयर सर्विसेज को डिलीवर करना, है ना। हमने पढ़ा इसके बारे में कि जो हमारा ऑप्शन इसमें 4th है, हम क्या पढ़ते हैं, सोशल वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन जो सोशल पॉलिसीज हैं उनको सोशल वेलफेयर सर्विसेज में डिलीवर करने का काम करते हैं, है ना। तो मेन जो हमारा कंसर्न ये इसी के साथ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि अनुमानात्मक जो सांख्यिकी होती है उसकी श्रेणी में कौन कौन से ये ऑप्शंस आएंगे, ठीक है। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स से बोलेंगे और यहाँ पे एक लार्ज पॉपुलेशन से जो सैंपल लिया गया है फिर उस पर जो स्टडी की जाती है उसकी फाइंडिंग्स कुछ आती हैं, उस फाइंडिंग को क्या करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए या किसी लार्ज पॉपुलेशन के बारे में कोई प्रेडिक्शन करने के लिए, कुछ इन्फर करने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें काई स्क्वायर आ जाएगा, टी टेस्ट आ जाएगा, सहसंबंध यानी कि कोरिलेशन आ जाएगा, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि थ्योरी फॉर सोशल वर्क प्रैक्टिस बुक कब पब्लिश हुई थी? तो एनटीए ने इसका ऑप्शन दिया है 3rd जो कि 1964 है। इसके बाद सवाल ये है कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल विच फिगर इन द हाईएस्ट लेवल ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, मापन के उच्चतम स्तर के चरों की पहचान कीजिए। तो इसमें ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और एनुअल इनकम आपका शामिल होगा, ठीक है। फिर ये सवाल है कि विच मोटिवेशनल थ्योरी रिलाइज हैवली ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेटिक्स, मतलब कि अभिप्रेरणात्मक स्वास्थान की संकल्पना पर बहुत अधिक आश्रित है, कौन सी इसमें से थ्योरी है? तो जो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है वो इसमें होगी ऑप्शन में। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फेल्ट नीड जो है कम्युनिटी वर्क में इसका क्या मतलब है? तो
कम्युनिटी नीड्स एज एक्सप्रेस्ड बाय द कम्युनिटी इन जनरल, मतलब कि वे सामाजिक आवश्यकताएं जो सामान्यतः समुदाय द्वारा अभिव्यक्त की जाती हैं। मतलब इसमें पूरा जो समुदाय होगा वो लोग जो नीड फील कर रहे होंगे इन जनरल, जो वो बता रहे होंगे वो शामिल होगा। ठीक है। फिर इसमें समाज कार्य शिक्षक और उनसे रिलेटेड उनकी विशेषज्ञता को मैच कराना है। तो इसमें जो HY सिद्दीकी हमें पता है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड उनका है, कम्युनिटी वर्क। ठीक है। फिर ग्रेस मैथ्यू हैं जो कि सोशल केस वर्क से रिलेटेड है। इसके बाद DK लालदास है जो कि सोशल वर्क रिसर्च से रिलेटेड है, और सुरेंद्र सिंह जो कि सोशल वर्क एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है। फिर आपका आता है कि कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में क्या चीज़ें शामिल हैं इसमें से। ठीक है। तो इसमें आइडेंटिफाइंग द कम्युनिटी नीड्स एंड प्रॉब्लम ये हमारा शामिल होता है। हम आइडेंटिफाई करते हैं यहाँ पे गिविंग प्रायोरिटी टू द कम्युनिटी नीड्स एंड प्रॉब्लम, इसमें हम प्रायोरिटाइज करते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम को पहले रखा जाएगा और सारी चीज़ों को देखते हुए। फिर डेवलपिंग कॉन्फिडेंस एंड विल टू वर्क, ये भी शामिल होता है। हम सब मिलके यहाँ पे कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हैं एक दूसरे के साथ। फाइंडिंग रिसोर्स टू डील विद कम्युनिटी नीड्स एंड प्रॉब्लम्स, वहाँ पे रिसोर्स क्या है, रिसोर्स को कैसे यूटिलाइज करना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे देखते हैं। फिर डेवलपिंग कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस, तो ये सारी चीज़ें ही इसमें शामिल होंगी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 5 आ जाएगा। ठीक है। इस प्रकार से फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है केस वर्क में रिकॉर्डिंग जो होती है उसमें। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है, इट इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट मेथड टू लर्न सोशल वर्क प्रैक्टिस, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है हम अपना जो भी काम कर रहे हैं उसको अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो इससे हम बहुत सारी जो हमारे लर्निंग्स होती हैं वहाँ पे हम सब कुछ जो भी होता है उसे लिखते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। हमारे चैलेंजेस क्या हुए, हमने क्या टूल्स टेक्निक्स यूज़ की, क्या प्रोसेस रहा, तो इससे बहुत हेल्पफुल हो जाता है ये। फिर आपका आता है रिकॉर्ड यूज टू इवेल्युएट अप्रोप्रिएटेंस ऑफ प्रोसेस यूज्ड, जो भी प्रोसेस यूज किया गया है उसको इवेल्युएट करने में हेल्प मिलती है। फिर आपका है नैरेटिव रिकॉर्डिंग इज इन द मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक, मतलब ये मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक हम मान सकते हैं, क्योंकि नैरेटिव रिकॉर्डिंग में हम छोटी सी छोटी चीज़ों को मेंशन करते हैं जो कि हेल्प करता है हमारा केस वर्क जो हमारा होता है उसको करने में। ठीक है। और रोल रिकॉर्डिंग इज रिफाइंड वर्जन, ये आपका नहीं होगा। ठीक है। ये तीनों ऑप्शंस आपके इसमें होंगे। ठीक है। चलते हैं फिर हम अगले सवाल पर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग measures have been implemented by the government of India for protection of children। पहला है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट वाज अमेंडेड इन 2019 इंक्लूड लाइफ इम्प्रिजमेंट फॉर अग्रीवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट, तो ये आपका शामिल होगा। फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम इंट्रोड्यूस, हाँ ये गर्ल चाइल्ड के लिए किया गया है, तो ये भी होगा। तो हमारा ये दोनों ऑप्शन आपका आ जाएगा A एंड B। ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला सवाल है हु इज नोन फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ पैनोप्टिकॉन, सर्वदोषीय बंदगी के लिए कि ये कॉन्सेप्ट किसका है, तो ये माइकल फूको है, उन्होंने दिया था। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, इसमें लिखा है हु पॉपुलराइज द मोस्ट जेनरिक डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड ऑफ प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। मतलब कि सतत विकास के बारे में कहाँ पे मेन जो कह सकते हैं परिभाषा जो दी गई थी जिसकी वजह से लोकप्रिय हुआ था, तो वो कौन सा इसमें से था, कहाँ पे ये बोला गया था। तो आप देखेंगे ब्रूटलैंड रिपोर्ट जो है ना, वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ठीक है।
तो इसमें हमें मैच कराना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। तो इसमें पाइनोट्स दिए गए हैं और टाइपोलॉजी ऑफ ग्रुप वर्क दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो पेपल एंड रॉथमैन होंगे उनका ऑप्शन नंबर आपका थर्ड हो जाएगा, ठीक है, सोशल गोल मॉडल। फिर आपका बी का हो जाएगा फर्स्ट और आपका सी का हो जाएगा सेकंड, रॉबर्ट एंड नॉर्दन जो है डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोच टू ग्रुप प्रैक्टिस है। फिर आपके HB ट्रैकर हैं जो कि प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रुप वर्क के लिए प्रैक्टिस के लिए जाने जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, देखिए ये हमारे यूनिट 1 से है। द पॉपुलरली नोन दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क वॉज एस्टेब्लिश्ड एज इनिशिएटिव ऑफ। तो जो हमारा ये दिल्ली स्कूल ऑफ सोशल वर्क इस्टेब्लिश हुआ था, इसको यंग वुमेन जो क्रिश्चियन एसोसिएशन है इसके थ्रू इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ठीक है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, एज पर द सेक्सुअल हरेसमेंट अगेंस्ट वुमेन इन द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 है ये, हु अमंग द फॉलोइंग कैन रिक्वेस्ट फॉर द इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। IC के साथ कंप्लेन कौन कर सकता है, इसमें से ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। केस के स्टार्ट होने के लिए जब ज़रूरत होती है तो इसमें किसको रखा, मतलब कौन कर सकता है ये कंप्लेन। तो यहाँ पे ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो इसमें से जो ऑप्शन है स्टार्ट करने के लिए जो एग्रीवेट वुमेन होगी, मतलब जो व्यतीत महिला है, वो ही इसको कंप्लेन के लिए फर्स्ट अपना बोलेगी, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने। इसमें पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो इसका क्या ऑप्शन होगा। हमने देखिए ऊपर में एक क्वेश्चन ऐसा था जो हमने देखा था, है ना। तो उसके हिसाब से अगर आपको याद होगा तो आर्टिकल नंबर जो 29 एंड 30 है वो आपका ऑप्शन होगा, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिसर्च इंक्लूड टुवर्ड्स इंटरप्रेटिविज्म द अप्रोप्रिएट रिसर्च अप्रोच कुड बी। जो निर्वाचनवाद जो प्रवृत्ति है शोध की, वो इसमें से कौन से विभागम में आती है, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्वालिटेटिव रिसर्च में, ठीक है। आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, इसमें आ जाएगा गुणात्मक उपागम, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका सवाल है कि द सोशल वर्कर्स वर्क इन डाइवर्स कल्चरल सेटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वर्क वैल्यूज इज फंडामेंटल इन डेवलपिंग देयर कल्चर कॉम्पिटेंसी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा। तो इसमें होगा आपकी विविधता का सम्मान करना, ठीक है, अप्रिशिएटिंग डाइवर्सिटी। अब डाइवर्स कल्चर में जब आप काम कर रहा है सोशल वर्कर, तो उसके अंदर ये चीज़ होनी चाहिए ना कि वो किसी भी कल्चर में जा रहा है तो वो उसे जज ना करे, अप्रिशिएट करे, उनके साथ घुल मिल के अपना काम करे, ठीक है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 31। अब इसमें क्या है, इसमें पूछा गया है फॉर एनी प्रैक्टिस टू बी सस्टेनेबल इट्स शुड, ठीक है। तो इसमें आपका पूछा है, तो ये ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं कि यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन चूज़ करने हैं। तो हैव लीस्ट इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, यहाँ सस्टेनेबल की बात हो रही है, मतलब सतत जो विकास होता है, सततता की बात हो रही है। प्रैक्टिस कैसे किया जा सकता है, तो पहला तो कि लीस्ट इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट, पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव पड़े, ठीक है। दूसरा ऑल्सो बी प्रॉफिटेबल एंड प्रैक्टिकल फॉर सेल्फ सर्वाइवल, ये भी ज़रूरी है। और फिर आपका हो जाएगा ये आपका ऑप्शन नंबर नहीं होगा, फिर होगा बी अ सोशली एक्सेप्टेबल मेथड और प्रैक्टिस, मतलब कि जिसको ज़्यादातर लोग कर पाएँ, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा A, B एंड D, ठीक है। ये हमारा जो सवाल है इसमें पूछा गया है विच मेथड ऑफ सोशल वर्क इन्वॉल्व्स द सोशल वर्कर वर्किंग विथ अ ग्रुप ऑफ क्लाइंट विथ सिमिलर प्रॉब्लम टू प्रमोट म्यूचुअल सपोर्ट एंड ग्रोथ। तो इसमें क्या ऑप्शन होगा, ये आपका ग्रुप वर्क आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रुप वर्क से रिलेटेड है। यहाँ पे म्यूचुअल ग्रुप होंगे, उनके साथ जब काम कर रहे होंगे तो कभी कभी आपको ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो बिल्कुल आप आराम से कर लोगे। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 36।
अब इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स आर कवर्ड अंडर मिशन शक्ति। मिशन शक्ति के अंदर कौन कौन से जो आपके ये स्कीम्स हैं वो शामिल हैं, ठीक है। तो आपका इसमें 3 ऑप्शन जुड़ जाएंगे जो कि है A, B एंड C, ठीक है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, आपका वन स्टॉप सेंटर है और फिर आपका स्वाधार गृह है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिर हमारा क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग रोल्स द सोशल वर्कर इज मोर इंटेंसिवली एंगेज विद द क्लाइंट। इसमें कौन सा रोल है जहाँ पे अत्यधिक प्रगाढ़ता के साथ जो सोशल वर्कर होता है वो क्लाइंट के साथ लगाव रखता है या मतलब उनके साथ में कार्य करता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा जब वो एज ए इनेबलर काम कर रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे वो ज़्यादा इंगेज होता है उसके साथ। फिर आपका है क्वेश्चन नंबर 38। अब इसमें क्या है ऑप्शन कि विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट लिखा है, ठीक है, नॉट यूज इन केस स्टडी प्रोसेस। तो कौन सा इसमें से नहीं यूज़ किया जाता है प्रोसेस में। तो इंटरव्यू होता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम सिग्निफिकेंट अदर्स ये भी होता है। यहाँ पे फोकस ग्रुप डिस्कशन नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। देखिएगा इसको जरूर पढ़िएगा, नॉट पढ़ना मत भूलिएगा, अधिकतर हम लोग भूल जाते हैं फिर गलत ऑप्शन चूज करके आते हैं, ठीक है। फिर हमारा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसमें जो पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर पार्ट ऑफ द मोमेरेंडम दैट क्लिफर्ड जो मैनचर्स्ट सबमिटेड टू द टाटा ट्रस्ट, ठीक है। मैनसार्ड द्वारा जो टाटा ट्रस्ट को सौंपे गए ज्ञापन के हिस्से में कौन सा इसमें से शामिल है। तो इसमें आपका आ जाएगा ऑप्शन, इसमें क्योंकि मल्टीपल ऑप्शंस हैं तो यहाँ पे आपका सभी शामिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका आ जाएगा सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग, ये भी शामिल था, इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च, लिबर्टी फॉर प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम और सर दोराबजी टाटा स्कूल ऑफ सोशल वर्क, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट द ऑब्जेक्ट परमानेंस इन डेवलपमेंट इन द चाइल्ड। ये आपका ऑब्जेक्ट परमानेंस से रिलेटेड है। जीन पियाजे ने जो थ्योरी दी थी ना, ये उनकी थ्योरी से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है यहीं पे ऑब्जेक्ट परमानेंस डेवलप हो जाता है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंप्लीट नेम ऑफ द चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी द दैट वाज स्टार्टेड इन लंदन, ठीक है। देखिए ये लंदन वाला जो आपका था उसका नाम बताना है आपको, पूरा नाम क्या था, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। तो ये आपका जो लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेंडिकेंसी है, ये आपकी शामिल होगी, मतलब ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लंदन सोसाइटी फॉर ऑर्गेनाइजेशन चैरिटेबल रिलीफ एंड रिप्रेसिंग मेडिकेंसी, ठीक, ये फुल नेम है लंदन वाले का, याद रखिएगा। चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन जो लंदन में था, ये आपका कब आया था 1869 में, ठीक है, मतलब इस्टेब्लिश हुआ था। फिर इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल से रिलेटेड क्या चीज़ इसमें सही है, ऑप्शंस में क्या सही बात कही, करेक्ट क्या है, ठीक है। द वेरिएबल विच रिप्रेजेंट द कॉज, नहीं कॉज को नहीं बताता ये तो डिपेंडेंट है ना, ये इंडिपेंडेंट का है, ठीक है। तो और फिर आपका द वेरिएबल विच रिप्रेजेंट द इफेक्ट, हाँ ये आपका डिपेंडेंट का होगा। कैसे, जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप कोई आईबी में मतलब कोई आप चेंज करते हैं तो क्या होता है उसका डीबी पे प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आप कोई जंक फूड खा रहे हैं, जंक फूड खाते हैं, आपने अपना डाइट में जंक फूड ऐड कर दिया, ठीक है, डाइट आपका है उसमें आपने जंक फूड ऐड कर दिया तो यहाँ पे आपका वेट बढ़ेगा। और अगर आप जंक फूड को घटा देते हैं, अपना डाइट हेल्दी कर लेते हैं तो आपका वेट कम होगा। तो ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। फिर आपका आता है क्वेश्चन द सेकेंड स्टेज ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ ग्राउंडेड थियरी इन विच रिलेशनशिप बिटवीन थीम्स और कैटेगरीज आर प्रपोज्ड इज कॉल्ड। अब ये इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, तो इसमें होगा आपका एक्सेल कोडिंग, ठीक है, अच्छी कूट लेखन। इसके बाद आपका क्वेश्चन है ये, इसमें पूछा गया है विच वॉज द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग
सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन, सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड कौन सी बात सही है इसमें से, ठीक है। तो इसमें आपका इट प्रोवाइड अ राइट पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, ये नहीं होता है, ये ऑप्शन तो नहीं लग रहा है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है कि इट रिस्पॉन्ड टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, ये होता है, वो नीड ऑफ सोसाइटी देखता है। इट एम्फसाइजेज ऑन द इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग, बिल्कुल। इट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट फुल्ली इन सोसाइटी, ये भी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सी डी जिसमें होगा, तो ये आपका ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर है आपका अरेंज द फॉलोइंग इन करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर, ये आपका जो जेनाइटल लेटेंसी फैलिक एनल ओरल स्टेज है, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। सीक्वेंस में अर्ली टू लेटर, मतलब कि कौन सबसे पहले आपका आता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें होगा आपका वो होगा ओरल, जो बच्चा होता है वो अपने माउथ से सारी जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वो करता है ना। तो ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में ये दिख रहा है आपको। ओरल के बाद फिर आपका आ जाता है एनल, ठीक है। यहाँ पे टॉयलेट ट्रेनिंग आपको याद होगा, अगर आपने ये पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपको याद आ जाएगा। फिर आपका फैलिक आता है, देन आपका लेटेंसी आता है, फिर जेनाइटल आता है। ये डेवलपमेंट स्टेज आपका है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम शुरू करेंगे अपने अगले वीडियो में। और आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि सबको इसका बेनिफिट मिले। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।